हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 संपूर्ण हल कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप क्लास 9th या 10th के छात्र हैं तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। इसमें देखिए, ये आपका एनसीईआरटी बुक है। इस बुक से मैं प्रश्नावली 1.1 को हल कराने वाला हूं। अब हर रोज मैं आप सबको हर प्रश्नावली को संपूर्ण हल कराने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। देखिए, ये आपका प्रश्नावली 1.1 है, एनसीईआरटी बुक का देख लीजिए। देखिए यहाँ पे पहला अध्याय आपका दिया गया है संख्या पद्धति, ठीक है ना। तो संख्या पद्धति का आपका प्रश्नावली 1.1 देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया। देखिए यहाँ पे ये आपका देखिएगा, यहाँ पे ये आपका प्रश्नावली 1.1 दिया गया है और इसमें आपका 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। तो यहां देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? 0 एक परिमेय संख्या है? तो यस, इसको हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, 0 हम ले लिए हैं और बट्टा 1 कर लिए हैं। अब देखिए, 0 को मान लेते हैं, ये p हो गया और ये आपका q हो गया। और जहां पे p और q एक पूर्णांक होना चाहिए, तो p और q एक पूर्णांक है। p और एक q क्या है? एक पूर्णांक है। तो देखियो, 0, क्या 0 एक पूर्णांक है? जी बिल्कुल, 0 एक पूर्णांक है। क्या 1 एक पूर्णांक है? तो 1 भी एक पूर्णांक है। तो ये भी आपका फॉलो कर लिया कि p और q एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है। q 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? p बटे q के रूप में हो गया। अर्थात लिखेंगे, अर्थात शून्य एक परिमेय संख्या होगा। शून्य एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा या है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। इसको हम बट्टे 1 के रूप में लिख सकते हैं और p और q एक पूर्णांक है। जैसे 0 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है, और जो q है यानी कि 1 है, यह 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या होगा। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्नावली 1.1 का देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या कह रहा है। यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए ज्ञात करते हैं। 3 और 4 के बीच में कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हमको अगर परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना, तो क्या करेंगे, देखेंगे कितना संख्या हमको ज्ञात करना है, यानी कई गो परिमेय संख्या हमको निकालना है। तो हमको 6 निकालना है, और किसके किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, जब भी हमको परिमेय संख्या निकालना होगा ना, जितना भी बोलेगा उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 7। जब ये आपका 7 हो जाएगा तो करेंगे क्या, 7 से इसमें ऊपर और नीचे गुणा और भाग कर देंगे। तो 3 में गुणा और भाग 7 से, और 4 में भी गुणा और भाग 7 से। अब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया 7 त्रिका 21 और बट्टे हो गया क्या, 7। और ये हो गया 7 चौको 28 और बट्टे क्या हो गया आपका, ये 7। ये हो गया। अब देखिए, जो आपका हर है वो क्या हो गया, बिल्कुल समान हो गया। जब हर समान हो गया ना, तो क्या करेंगे ना, जो अंश है ना, अंश देखिए 21 से लेकर के 28 के बीच में हम लिख लेंगे। तो 21 के बाद क्या आएगा आपका, लिखेंगे आप 22 और नीचे लगा देंगे 7। फिर क्या आएगा आपका 23, लगा देंगे 7। फिर आएगा आपका 24, लगा देंगे क्या, 7। फिर लिख देंगे क्या, 25, फिर लगा देंगे यहाँ पे 7। फिर लिखेंगे क्या आपका
26 लगा देंगे 7, फिर लिखेंगे क्या 27, फिर लगा देंगे 7। देखिए ये आपके 6 परिमेय संख्या हो गए। 3 और 4 के बीच में आपका 6 परिमेय संख्या निकल गया, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको आंसर लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या के बीच में अगर हमको परिमेय संख्या निकालना है तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि कितना परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पे हमको कितना निकालना था, 6 निकालना था। तो क्या किए, इसमें एक ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद से उस संख्या में जिससे हमको निकालना, जिनके बीच में निकालना है, उसमें ऊपर और नीचे उस संख्या से गुणा और भाग कर देंगे। तो यहाँ पे 7 से गुणा और भाग कर दिए, यहाँ भी 7 से गुणा और भाग कर देंगे। अब यहाँ पर हर आपका समान हो गया है। जब हर समान हो गया है तो ऊपर अंश की तुलना कर लेंगे और अंश से आगे, इससे आगे और इसके पहले, यानी इससे बाद में और इससे पहले जो भी संख्या बीच में आएगी उसको हम लिख लेंगे। वही आपका 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, सेम ऐसे ही ज्ञात करना, लेकिन इसमें दिया गया बट्टा में। क्या दिया गया, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5, देखिए यहाँ पे बोला है क्या, 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहां बोला कितना, 5 परिमेय संख्या निकालना है इसके बीच में 5। तो क्या करेंगे, 5 लिख देंगे, अब प्लस 1 कर देंगे, कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब क्या करेंगे, 6 में इसमें ऊपर और नीचे गुणा और भाग कर देंगे जैसे यहां पे किए थे। तो 3/5 अब गुणा कर दें कितना से, 6/6 से, और क्या है 4/5 कितना से गुणा और भाग कर देंगे, 6 से गुणा और भाग। अब क्या हो गया आपका, ये देखिए यहां पे देखेंगे 3 छक्के 18 अब बट्टे 5 छक्के 30, और इसके बीच में लिखना है, इसको भी गुणा कर लेंगे, 6 चौको 24 अब बट्टे 5 छक्के 30 हो गया ये। अब देखेंगे, देखिए यहां भी हर आपका समान हो गया। जब हर समान हो गया तब तुलना कर लेंगे, 18 से आगे और 24 से पीछे, यानी 18 से आगे क्या हो जाएगा आपका 19 अब बट्टे 30 है, उसको 30 लिख देंगे, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर आपका 22/30, फिर आपका 23/30, और यही आपका 5 परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही आसान है, केवल आपको समझना है। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए मैं आप सबको समझाता हूं। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है, सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपका, प्राकृतिक संख्या आपका 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4। बोले कि गिनती में प्रयोग किए जाने वाले संख्या क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या भी देखते हैं क्या होता है। तो पूर्ण संख्या आपका 1 से स्टार्ट होता है और ये भी आपका अनंत तक जाता है, ऐसे करके। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, बिल्कुल होगी। देखिए यहां से यहां तक सभी प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्या आपकी पूर्ण संख्या होगी। लेकिन उल्टा पूछे क्या सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होगा, तो नहीं, क्योंकि जीरो इसमें शामिल है और जीरो आपका प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। तो ये आपका पहला का चौथा का पहला का क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। ये बात क्या है, सत्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है इसमें कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, मानते पूर्णांक 1/2 हो गया, मानते हैं 3/4 हो गया, तो प्रत्येक पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या होगा, तो यही ना आपका पूर्ण संख्या है। तो नहीं, प्रत्येक पूर्णांक आपका पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये बट्टे में है और पूर्ण संख्या बट्टे में नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये दूसरा हो जाएगा, दूसरा आपका असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि सभी पूर्णांक आपके पूर्ण संख्या नहीं होंगे। अब देखिए यहां दिया गया क्वेश्चन नंबर तीसरा, कह कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय, मानते हैं परिमेय ये p/q के रूप में है, ये भी p/q के रूप में है,
तो ये आपका एक परिमेय संख्या हो गया। तो क्या सभी परिमेय संख्या आपकी पूर्ण संख्या होती है? तो ये भी गलत है, क्योंकि सभी पूर्ण परिमेय संख्या क्या होती है? या तो बट्टे में होती है या अंक में होती है। लेकिन सभी आपका पूर्णांक केवल अंक में होता है, एकदम ऐसे 1 2 3 4। लेकिन अगर परिमेय संख्या बट्टे में भी हो सकता है, तो ये आपका परिमेय संख्या है, इसलिए सभी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहां लिख देंगे क्या? तीसरा नंबर असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पूरा कंप्लीट हो जाएगा 1 से लेकर के 4 तक। तो प्रश्नावली आपका 1.1 समाप्त हो गया। अगले वीडियो में मैं आप सबको प्रश्नावली 1.2 का संपूर्ण हल कराने वाला हूं। आप लोग वीडियो में जरूर जुड़िएगा और वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो हमेशा आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।